व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम जो है ना कुछ नया सीखने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो लिरिक्स वगैरह जो है ना वो कैसे जो है ना वो चला सकते हैं। मसलन आप एक कंप्यूटर के ऊपर दो कंप्यूटर कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीकाकार मैं आज की वीडियो में आपको जो है ना वो सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो आपने जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको जो मुकम्मल स्टेप हैं वो समझ में आ सके और आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो iOS या फिर लिरिक्स वगैरह जो है ना वो ऑन कर सकें। आप एक विंडो के ऊपर जो है ना वो दोनों चीज़ें जो है ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास ओपन हो गया है जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक जो है ना सिस्टम मैंने ओपन कर लिया और सिस्टम ओपन करने के बाद हम इसके अंदर मुकम्मल सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड करना बताऊंगी और सॉफ्टवेयर आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में जो है ना वो सिखाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने विजुअल बॉक्स जो है ना सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, क्योंकि विजुअल बॉक्स के थ्रू ही जो है ना वो हम यहाँ पे मुकम्मल सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेस कर पाएंगे। तो आपने विजुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना है और ये देखें यहाँ पे विजुअल बॉक्स की ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है 7.0 जो है ना ये आपको बिल्कुल फ्री में इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट, आप वो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको विंडो के लिए करना चाहते हो, मैक के लिए करना चाहते हो, लिरिक्स के लिए करना चाहते हो, जिसके लिए आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप क्लिक करें। मैं विंडो के लिए करना चाहती हूँ, मैंने विंडो के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड हो गया, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, आप नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये फिनिश वाली ऑप्शन मेरे पास ओपन हो गया है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे चेक लगा के मैं इसको यहाँ से फिनिश कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल बॉक्स मेरे पास जो है ना वो डाउनलोड हो गया है और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना वो जो है ना इसको फिनिश कर दूंगी। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास प्रॉपर जो मेरा जो विजुअल बॉक्स है वो यहाँ पे ओपन हो गया। पहली दफ़ा जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है ना वो नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे आप मुकम्मल तरीकाकार यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्स वगैरह ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक iOS की फ़ाइल भी होनी चाहिए। वो फाइल आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी वेबसाइट जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ना वो अपने स्टेप बाय स्टेप सारे जो है ना वो वीडियो आगे तक देखेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ आ सके। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जी गूगल के अंदर जो है ना वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। गूगल के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे जो है ना वो एक वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट का नाम क्या है वो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो दिखाती हूँ। ये देखिए बोस लिरिक्स, ठीक है, बॉक्स लिरिक्स जो है ना ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। आपको डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना ये डाउनलोड करके आप रखना है। नीचे आपको डाउनलोड नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये बॉस फॉर जो है ना डेस्कटॉप, ये एक इंडिया की कंपनी ने बनाया और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है और अबिलिटी फॉर जो है ना वो डेस्कटॉप। ये दोनों हैं, इनमें से दोनों में से आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट के ऊपर जाके इन दोनों को इजीली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे OS का जो है ना वो यहाँ पे हम जो है ना अबिलिटी का अगर आपने करना है या फिर आपने बॉस का करना है, तो मैं यहाँ पे इसका करना चाहती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये आपके जो है ना इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी तेज़ी से ये जो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब दोबारा से हम अपने जो है ना विजुअल बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। ये विजुअल बॉक्स मेरे पास ओपन है स्टूडेंट। अब हम इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देते हैं न्यू के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना नाम टाइप कर देंगे। नाम टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना अबिलिटी के नाम से यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना
वो हम यहाँ पे करेंगे कि हमें किस में चाहिए, लिरिक्स में चाहिए, सोलर्स में चाहिए, BSD में चाहिए, किस में चाहिए ये, ठीक है। उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद स्टूडेंट उसके जो है ना ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आपने यहाँ से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो है ना बिट्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप इसको कितने बिट्स का बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 64 बिट्स, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मसलन आपका जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है वो 64 बिट्स का है, तो वो आप सारे बिट्स अगर आप इसको दे देंगे तो फिर तो आपका जो है ना कंप्यूटर हैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अदर ऑप्शन जो है ना वो आप चूज कर सकते हैं अगर आपने करनी है। अदरवाइज मैं यहाँ पे विंडो जो है ना जिसमें मेरी विंडो इंस्टॉल है मैंने वही जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो जो टाइप्स लिखा हुआ है इसके अंदर आपने लिरिक्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अदर ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने जो अपनी फाइल यहाँ से डाउनलोड की थी ना वो उधर से iOS फाइल वो आपने यहाँ पे जो है ना वो इंसर्ट करवा लेनी है, ठीक है। ये मेरे पास 2 फाइल हैं, दोनों में से कोई एक जो है ना वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एबिलिटी जो है ना 24 यहाँ से यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे जो है ना अपने जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना है उसके अंदर मैं इसको क्या करूँगी, पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना पासवर्ड सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मुकम्मल पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस बटन के ये जो ब्लू आपको नजर आए चेक करके नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने सारी चीज़ें जो है ना वो सेट करनी है। यहाँ पे बेसिक जो आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 चीज़ों के ऊपर बनता है, मेमोरी के ऊपर और प्रोसेसर के ऊपर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है ना तकरीबन 16 MB की है, ठीक है, 16 MB मेमोरी है, तो आप इसको जो है ना तो इसकी सेटिंग आप उस हिसाब से कर लेंगे। अगर 16 MB आप इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे तो आपका सिस्टम जो है ना वो हैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से इस तरीके से सेट करना है। आपने इसको जो है ना तकरीबन 14.6 जो MB है वो आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी है जो हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक जो है ना पीसी के अंदर 2 जो है ना वो दो हमने सिस्टम ऑन करने हैं, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसको इतनी मेमोरी देती हूँ। आगे आ जाती है प्रोसेसर के बाद। अगर मेरा प्रोसेसर 16 CPU क्या है ना, तो मैं इसको क्या करूँगी, 4 CPU जो है ना वो मैं अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दूँगी। उसके बाद नीचे आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाती है ये इनेबल की, आपने इसके ऊपर यहाँ से चेक कर देना है। तो स्टूडेंट आपने इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप फुल जो है ना मसलन 16 आपकी MB है ना, 16 MB अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे तो फिर वो जो आपका जो सिस्टम है वो हैक होना शुरू हो जाएगा। बाद में आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने डेस्क साइज इसका कितना रखना है, जैसे कि 25 MB है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना 1 से 2 टेबल तक इसे रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको जो है ना यहाँ पे सेट कर दिया 18 तक, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे 18 तक यहाँ पे सेट कर दिया। आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 66 तक जो है ना वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो जितना आपको रखना आप उतना GB इसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कितना GB, 100 GB का आपको रखना है तो 100 GB आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप फिनिश कर देंगे। जैसे आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड पे प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है ना विजुअल बॉक्स ओपन हो चुका है। अब जैसे ही आपका यहाँ पे विजुअल बॉक्स ओपन होगा स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एबिलिटियों की जो है ना वो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देखें विंडो भी ऑन है और यहाँ पे जो है ना वो आपका लिरिक्स भी ऑन हो रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये जी आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना एक और कंप्यूटर जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा, एबिलिटी लिरिक्स, ठीक है। एबिलिटी लिरिक्स आपके सामने जो है ना वो ओपन हो गया है। अब देखें ये आपकी विंडो है पीछे और फ्रंट पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिरिक्स है, ठीक है। लिरिक्स मसलन दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये अब यहाँ पे देखे सारी चीज़ें वैसी वर्क कर रही हैं। ये देखे यहाँ पे आप लेबर ऑफिस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फायर गूगल यूज़ कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे जो है ना ऑफिस यूज़ करने के लिए आप इसको ये देखें यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी इसकी कुछ सेटिंग है जो हमने यहाँ से करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो आपको यहाँ पे जो है ना वो सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके वो ऊपर वाले ऑप्शन जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। तो वो कौन सी सेटिंग है वो यहाँ पे जो है ना वो हम सीख लेते हैं। या ऊपर आपको जैसे फाइल, मशीन, व्यू, इनपुट, ये डिवाइसेस, हेल्प, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना वो वर्क नहीं करेंगे जब तक आप वो सेटिंग नहीं करेंगे। आपने क्या करना है स्टूडेंट, आप देखिए अब विंडो में भी ये फुल नहीं आ रही, ये इतने से हिस्से में ही आ रही। तो अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है ना वो सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद जो है ना ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से जो है ना यहाँ पे वर्क कर, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, ये सारी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। ये आप देख USB वगैरह ये सारी ऑप्शन यहाँ से ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सारी ऑप्शन तो हमारे सामने यहाँ पे ओपन है। और उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टेटस आपको नजर आ रहा है, इसको आपने फुल स्क्रीन रख लेना, ठीक है। फुल स्क्रीन रखने का ओके करेंगे और उसके बाद आप इसे सर्च करेंगे। और उसके बाद ये ऊपर वाली ऑप्शन जो आपको हाइड नज़र आ रही है, इनको भी आपने इसी सेटिंग से आके यहाँ पे जो है ना वो शो करवाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग ऑप्शन जो है ना आपके पास है, और उसके बाद रीसेट है, उसके बाद CPU शट ऑन है, ये सारी ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपको ऊपर पुश की ऑप्शन भी नजर आ रही है, रीसेट की भी आ रही है। अगर आप इसको बंद रखना चाहते हो तो आप इसको बंद भी रख सकते। जब इसको बंद कर देंगे फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे वर्क नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड पे जो आपको यहाँ पे पुश मैंने कर दिया इसको, तो ये बंद हो गया। आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो दोबारा से आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरह की जो है ना ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। आप जो ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे ये उसी के ऊपर जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप इजीली इन ऑप्शन के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपको नीचे तक जो है ना ये देखें, यहाँ पे जो भी इसका रिसाइज आप करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली रिसाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये मशीन्स जो है ना ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया है। तो ये मशीन्स की ऑप्शन अब्यूनिटो जो है ना यूबियूनिटो आप आपके सामने जो है ना वो ओपन हो गया है। उसके बाद आप इसकी यहाँ पे भी आके ये मुख्तलिफ तरह की सेटिंग दी होती है, आप इसको यहाँ से आके सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पावर्ड ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये मुकम्मल मसलन ऑफ हो गया, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद आप यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऊपर लिखा भी नजर आ रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे माउस कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे करेंगे ना क्लिक तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐड करवाना चाहते हो, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपने न्यू जो है ना वो बनाना है यहाँ पे विजुअल मशीन्स नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बोस जो है ना वो OS से बनाना चाहते हैं तो आप इसको OS यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले मैंने लिरिक्स में आपको सिखाया, आप OS में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे OS फाइल जो है ना वो यहाँ पे दोबारा इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप लिरिक्स से इसका सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आपने बिट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसकी GP सेट कर लेंगे। आपने इसकी GP कम रखनी है क्योंकि आपका फिर सिस्टम जो वो हैक होगा। उसके बाद आप यहाँ से GP सेट करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद स्टूडेंट ये दोबारा से आपके सामने वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना CADC के अंदर जो है ना ये ओपन हो के आ गया आपके पास। तो आप इसको किसी भी जो है ना वो सॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिरिक्स में कर सकते हैं, आप OS में कर सकते हैं, आप बोस PC में कर सकते हैं। आप मसलन आप जो है ना इसको किसी भी तरह का जो है ना वो सिस्टम बना सकते हैं टोटल, अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऑफ हो गया। अगर दूसरे एक को आप ऑन करना चाहते हैं तो आप दूसरे को ऑन कर सकते हैं।
और ये देखें यहाँ पे नीचे सारी ऑप्शन, रिमूव की ऑप्शन भी दे रखी है। और यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं इसको तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और दोबारा से अगर आप इसको ऐड करवाना चाहें तो आप दोबारा से ऐड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हमने रिमूव कर दिया और यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें अगर इसको आपने रिमूव करना है तो आप इसको भी रिमूव कर दे। बॉस ओएस रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो उसे रख लो। जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने ऐड कर दिया तो डिलीट कैसे करें, तो आपको मैंने यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन भी यहाँ पे बता दी है। तो इस तरीके से आप इसकी मुकम्मल सेटिंग करके आप इसका यूज़ अपने पीसी के अंदर कर सकते हैं। एक पीसी में 2 आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर सकते हैं, एक आपकी विंडो होगी, दूसरा आपका लिरिक्स होगा। तो इसी तरीके से हम जब वो मसलन वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वो उसका तरीकाकार भी सेम इसी तरह ही होता है कि हम एक तो लिरिक्स ऑन कर लेते हैं, दूसरा जो है ना वो हमारी विंडो होती है। तो इस तरीके से हम दोनों के ऊपर जो है ना वो एक्सेस कर पाते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।